हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि कल मैंने आपको जो भी स्ट्रैटेजी थी हमारी, जो भी आप बुक्स ले सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस कर ली थी। आज यहाँ पे हम ऑफिशियल सिलेबस देखने वाले हैं। हिंदी टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही साथ कंपेयर करेंगे कि टीजीटी एंड पीजीटी में कौन सी चीज़ें कॉमन है, कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा है जो हमें एक्स्ट्रा लेवल पे देखनी पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें हम आज के इस छोटे से वीडियो में देख लेते हैं। एंड क्लास को लेकर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, तो वहाँ सबके रिप्लाई मैं अभी इस वीडियो में ही दे देती हूँ। कि एक तो ये कमेंट आ रहा है कि क्या क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। तो यस, लर्निंग नीट पे आपको पता है ना तो पीडीएफ का पैसा लिया जाता है, ना कि पेड कोर्स या ना तो कोई मेंबरशिप, ऐसी कुछ भी जो भी चीज़ पैसे से रिलेटेड है वो एक्टिविटीज़ नहीं की जाती हैं। तो ये क्लासेस जो है वो फ्री ही चलेगी। हालांकि फ्री चलने का मतलब ये नहीं है कि क्लासेस का लेवल कम रहेगा या फिर जो चीज़ें आप पैसे देकर पढ़ते हैं उससे कुछ आपको कम मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी सुविधाओं का अभाव है, पर कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम में काम आना है वो एकदम आपको वही मिलेगा जिसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से फंसेंगे ही फंसेंगे, इस बात की गारंटी है। फिलहाल सिलेबस देखते हैं आप। तो फिलहाल ये क्लास जो है वो क्या चलेगी, फ्री चलेगी, डेली चलेगी शाम को 7:30 बजे। कैसे होगी वो सारी चीज़ कल के वीडियो में हो गई। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पाठ्यक्रम हिंदी का हम देख लेते हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों का। तो सबसे पहले जो आता है हमारा टीजीटी में हिंदी साहित्य का इतिहास, और पीजीटी में भी वही चीज़ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और सबसे अधिक प्रश्न यहीं से बनते हैं आपका। और अब इसमें देख लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। और ये सारा ही आपको टीजीटी में भी पढ़ना है और पीजीटी के लिए भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप पीजीटी का सिलेबस भी देख लेते हैं तो वही चीज़ है, भक्ति आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, रीति काव्य, ये सारी द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, रीत सिद्धि, यानी वही सारी नई कविता तक पूरा कंप्लीट है, स्टार्टिंग से पूरा कंप्लीट है। तो हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके पढ़ेंगे ताकि एक क्लास आपके दोनों एग्जाम के लिए सही रहे। इसके बाद आपका आता है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है, यात्रा साहित्य, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और हम पीजीटी के सिलेबस में देखते हैं तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, देख लीजिए फटाफट से। यानी कि सिलेबस जो है वो सेम है आपका। इसके बाद फिर आपका आ जाता है हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे अधिक है। हालांकि हम ये सारी चीज़ें एक एक जो युग पढ़ते जाएंगे, एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, उसके साथ काफ़ी हद तक याद करते जाएंगे, पर फिर भी कुछ एक्स्ट्रा बचती हैं तो ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे। और इसकी पीडीएफ भी आपको कोशिश की जाएगी कि प्रोवाइड कराई जाए ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके याद करते रहें, ठीक है। ये दोनों में ही है, दोनों के सिलेबस में। फिर आ जाते हैं काव्य शास्त्र में, जिसमें कि आपको रस, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष दोनों के सिलेबस में कॉमन है। इसको आपको व्याकरण बेस पे भी पूरा तरह से पढ़ना है और इससे संबंधित जो भी प्रमुख ग्रंथ या प्रमुख रचनाएं हैं वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी होगी कि किसने किसका जो है लेखन का किया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं बोलियों पे, हिंदी की बोलियाँ, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा आपके आ जाएगा नॉलेज में, हिंदी के जनरल नॉलेज में ये आपका आ जाता है, जो कि आपका पीजीटी पे भी है। देखिए, ये हिंदी के रचनाकार हैं, काव्य शास्त्र है, उसके बाद फिर ये आपका भाषा विज्ञान यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, विभाषाएं, बोलियाँ, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, जो ऊपर है, मतलब लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है पर चीज़ वही है और आपको पढ़ना वही है। आते हैं इसके बाद तो व्याकरण आपका, जैसे कि मैंने कल ही बता दिया था कि व्याकरण सामान्य जो होती है वही आती है, ऐसा कुछ नहीं है। वही आपका संधि, कारक, समास, वर्तनी, मुहावरा, विलोम, अलंकार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और थोड़ी सी हाई लेवल की पढ़नी है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करके थोड़ा सा हाई लेवल तक आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। आ जाते हैं पीजीटी के, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लास में आपका दोनों का प्रिपरेशन चलेगा। थंबनेल में ज़रूरी नहीं है कि टीजीटी लिख दो तो टीजीटी वाले ही पढ़ें या पीजीटी लिख दीजिए तो पीजीटी वाले ही पढ़ें, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, चीज़ें सबको सेम पढ़नी है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी व्याकरण है वही, मुहावरा, लोकोक्ति, संधि, समास, विराम चिन्ह, विलोम शब्द, नॉर्मल जो व्याकरण होती है, और ये सबको आनी भी चाहिए। संस्कृत साहित्य, अब एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हिस्सा है हिंदी का, वो है संस्कृत। संस्कृत का कॉम्बिनेशन इसमें चाहिए है, जिसमें एक तो आपका साहित्य पोर्शन है, वही रचनाकार, उनकी रचनाएं,
और दूसरा व्याकरण पोर्शन है जो नॉर्मल व्याकरण संस्कृत की होती है। तो संस्कृत की व्याकरण ऑलरेडी काफ़ी हद तक पढ़ाई है और कल से हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट सुपर टेट को टारगेट करके। तो व्याकरण जो है संस्कृत की वही रहेगी, कुछ बदलती नहीं है। तो आप वो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस सेशन साथ साथ में हम लेकर चलने वाले हैं और एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कल सुबह से। तो आप 10 बजे वाली क्लास जो है उसको प्रेफर कर सकते हैं। संस्कृत की प्रिपरेशन भी साथ साथ में होती चलेगी और रिवीजन होता चलेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, प्रमुख रचनाकार रचनाएं और नॉर्मल आपका जो संधि स्वर व्यंजन यानी कि जो व्याकरण पोर्शन है, अनुवाद व्याकरण के पोर्शन में ही आ जाता है। तो सिलेबस की अगर बात करते हैं तो ये ओवरऑल आपका हिंदी का सिलेबस है। देखने में काफ़ी छोटा है लेकिन जब हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि एक एक जो है टॉपिक का कई कई आपको चीज़ पढ़नी पड़ेगी, उससे कई कई टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। वो सारी चीज़ें हम कल से देखने वाले हैं। क्लास आपकी चलेगी शाम को 7:30 बजे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन इस चैनल का थोड़ी किस्मत ख़राब है, इसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है। बहुत ही कम लोगों को जाता है, 10-20 लोगों के अलावा वो नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है। बहुत कोशिश कर ली तो प्लीज़ इसलिए आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, शायद नोटिफिकेशन जा सके। और नहीं भी जाता है तो आप 7:30 बजे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।